गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू CSIR बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है या अभी जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो है अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल सेल्स। मतलब हम लोग बोलेंगे कि जो मेसोफिल सेल्स होता है या फोटोसिंथेटिक सेल्स होता है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट का क्या अलाइनमेंट रहता है वो हम लोगों को आज स्टडी करना है। ठीक है, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मेन साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो मेन साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल सेल्स, ये क्लोरोप्लास्ट से ही रिलेटेड है। तो लास्ट लेक्चर में मैं बताने भूल गया था, इसीलिए मैं अभी इस लेक्चर के माध्यम से अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल सेल्स को कंप्लीट कर देता हूँ, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगले लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फोटो सिस्टम के बारे में, जिसमें से फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके फिर अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये सब आता है, वो हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी जो हम लोग देखेंगे वो क्या चीज़ है कि क्लोरोप्लास्ट का मेसोफिल सेल्स या फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर क्या अलाइनमेंट होता है। तो देखिए इसको समझिए। देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि मतलब जो फोटोसिंथेटिक सेल्स होता है, ठीक है, या मेसोफिल सेल्स होता है, उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। और हम लोग बोलेंगे कि जब सनलाइट क्लोरोप्लास्ट पे पड़ता है तो क्लोरोप्लास्ट हम लोग बोलेंगे क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है, मीन्स फोटोसिंथेसिस होता है, तब जाके फूड बनता है। ठीक है, और ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। इसका मतलब सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन एक चीज़ क्या होता है कि अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ सनलाइट पड़ने लगे, ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ सनलाइट अगर क्लोरोप्लास्ट या लीफ में पड़ने लगे, तो वो हाई इंटेंसिटी ऑफ जो ये होता है सनलाइट, वो क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट को डैमेज कर देता है। ठीक है, अगर क्लोरोप्लास्ट डैमेज हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, प्लांट फूड नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो तो क्लोरोप्लास्ट उस टाइम पे क्या करता है? मेसोफिल सेल्स के अंदर अपने आप को कुछ ऐसा अलाइन कर लेता है मेसोफिल सेल्स के अंदर, जिसकी जिसकी वजह से वो जो हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो नहीं आ पाए और ऑप्टिमम लाइट क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट में आ सके। ठीक है, तो यही हम लोगों को देखना है कि हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट में क्लोरोप्लास्ट का क्या ये होता है, क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट होता है। लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट में क्लोरोप्लास्ट का क्या लोकेशन या अरेंजमेंट होता है या अलाइनमेंट होता है। और मॉडरेट लाइट अगर रहेगा तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट का क्या क्या होता है, हम लोग बोलेंगे अलाइनमेंट होता है। ये हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, तो वही हम लोग को स्टडी करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक तरफ लिखा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, एक तरफ क्या लिखा है? अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल सेल्स या फोटोसिंथेटिक सेल्स। आप लोग जानते हैं कि मेसोफिल सेल्स के को ही हम लोग फोटोसिंथेटिक सेल्स बोलते हैं और उसके अंदर ही क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आप लोग देख लीजिएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि क्लोरोप्लास्ट का अलाइनमेंट है मेसोफिल सेल्स के अंदर कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने लिखा है, यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि अगर मान लीजिए कि बहुत हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट रहेगा, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या हम लोग बोल सकते हैं वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तब हम लोग बोलेंगे कि मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट का क्या अलाइनमेंट होगा। ठीक है, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो अलाइनमेंट होगा, ताकि ये हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट को क्लोरोप्लास्ट क्या कर सके, कुछ ऐसा अपने आप को अलाइन करता है क्लोरोप्लास्ट कि ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ लाइट किस पे पड़े? क्लोरोप्लास्ट पे पड़े और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो देखिए इसको समझने के लिए, ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग बोलेंगे कि मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ये क्या चीज है? प्लांट का सेल है, जिसको हम लोग बोलेंगे मेसोफिल सेल्स या फोटोसिंथेटिक सेल्स। इसको मैं ऐसे बनाया हूँ। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। देखो मेसोफिल सेल्स को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, ये भी क्या हम लोग बोलेंगे? मेसोफिल सेल्स है, मेसोफिल सेल्स। दो तरीके से मैं बता रहा हूँ, बुक में मेनली ऐसे ही डायग्राम रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे भी एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग ऐसे भी मतलब आंसर कर पाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखो अगर मान लीजिए कि मेसोफिल सेल्स ऐसे करके बना रहा है या बुक में ऐसे करके देता है। ठीक है, तो देखो ये जो वॉल है, ये वाला जो वॉल है, इस तरफ वाला वॉल, इस तरफ वाला वॉल, ठीक है, और इस तरफ वाला वॉल जो मेसोफिल सेल्स का है, उस वॉल को याद रखिएगा। उस वॉल को हम लोग बोलेंगे पेरिक्लिनल वॉल, याद रखना है। ठीक है, ये जो वॉल देख रहे हैं, ये वाला वॉल जो देख रहे हैं किसका? मेसोफिल सेल्स का। ये वाला वॉल जो देख रहे हैं मेसोफिल सेल्स के, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेरिक्लिनल वॉल या सरफेस वॉल बोलेंगे या टेंजेंशियल वॉल बोलेंगे, इसको याद रखना है। ठीक है, अगर मेसोफिल सेल्स के स्ट्रक्चर ऐसा होता है तब,
ठीक है ना। और ये जो वॉल देख रहे हैं, ये वाला वॉल जो देख रहे, जो रेड कलर से है, ये वाला वॉल को हम लोग क्या बोलेंगे मेसोफिल सेल्स का, इसको हम लोग बोलेंगे एंटी क्लीनल वॉल। क्या बोलेंगे इसको, एंटी क्लीनल वॉल या रेडियल वॉल या लेटरल वॉल। तो ये जो वॉल है ये क्या चीज़ है, एंटी क्लीनल है या रेडियल है, या इसको हम लोग बोलेंगे लेटरल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स। ठीक है, तो अब इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, और करके मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और इस डायग्राम को, ये जो मेसोफिल सेल्स इसको मैं ऐसे करके बनाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर इस डायग्राम में मेसोफिल सेल्स का ये जो वॉल है, ये वाला वॉल, ये वाला वॉल जो है, ये वाला वॉल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो वॉल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, पेरी क्लीनल वॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेरी क्लीनल वॉल, यही वाला वॉल, ये वाला। ठीक है, या इसको हम लोग बोलेंगे सरफेस वॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सरफेस वॉल। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल वॉल, टेंजेंशियल वॉल बोलेंगे। कुछ नहीं किया मैं बस डायग्राम को ऐसे करके ऐसे पलट दिया हूँ। ठीक है, ये क्या चीज है, मेसोफिल सेल्स है। तो अब देखो ध्यान से, ये जो वॉल है, इस तरफ वाला, इस तरफ वाला, ये वाला वॉल, ये वाला वॉल देखो, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये यही वाला वॉल है, देखो इस डायग्राम को अगर हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये डायग्राम को अगर हम लोग देखेंगे मेसोफिल सेल्स का, तो ये वाला वॉल क्या चीज है, यही वाला है। ठीक है, इस डायग्राम को मैं ऐसे कर दिया हूँ। तो ये जो वॉल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एंटी क्लीनल वॉल या रेडियल वॉल या लेटरल वॉल। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि जब भी आप लोग पढ़िएगा अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल सेल्स, तो उसके लिए आपको मेसोफिल सेल्स का दो वॉल के बारे में जानना होगा। एक वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीक्लिनल वॉल या सरफेस वॉल या टेंजेंशियल वॉल। ठीक है, ये वाला, इस डायग्राम में ये वाला। ठीक है, और दूसरा जो वॉल है इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एंटी क्लीनल वॉल या रेडियल वॉल या लेटरल वॉल। ये वाला देखिए रेड कलर से बनाया, ये वाला। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एंटी क्लीनल वॉल। इसको जानना पड़ेगा। तो अब देखिए होता क्या है, अब मैं